सिंगल हो, थरकी हो, वकालत कर रहे हो, शीयल का वेट करो। आज सुबह जब मैंने अपनी घोड़े बेचकर सोने वाली नींद खोली तो अपनी आदत के हिसाब से मैंने सबसे पहले ऑन किया इंटरनेट। और नोटिफिकेशन की बरसात हो ही रही थी तो उनके बीच में एक नोटिफिकेशन आया कि शी हर ट्रेलर हैज़ ड्रॉप्ड एंड बिकॉज ऑफ द यूजुअल चुल इन माई गांड आई ओपनड इट। भले मेरी उस वक्त आँख ना खुल रही हो, लेकिन ये ट्रेलर देखकर और इस हसीना की अदाओं को देखकर मेरा सब कुछ खुल गया, आँख से लेकर पैजाने के नाड़े तक। ऑल्दो मैं शी हल्क के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, बिकॉज आई डोंट नो हु द हेल दिस बिच इज़ अपार्ट फ्रॉम हिज की हसीन साइड जो पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। मैंने इस ट्रेलर को फिर से देखा। क्यों? क्योंकि मैं तो हूँ ही थरकी। अल्चीना से अब दोस्ती ख़त्म, अब जो है जेनिफर लॉरेंस से है। खैर, अगर तुम भी मेरी तरह थरकी हो तो आई गेस तुमने भी इस ट्रेलर की डिटेल को मिस कर दिया होगा। देखो 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 कैसे हवस शक्ल से टपक रही है। क्या हवस के अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है। तो ट्रेलर की शुरुआत में जेनिफर हमें बताती है कि वो एक सक्सेसफुल डिमांडेड लॉयर है जिसके काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी ये सिंगल है। क्योंकि आई गेस अमेरिकन भी इंडियन की तरह वकीलों को डेट नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या पता कब कौन केस ठोक दे। अनटिल एंड अनलेस यू आर एडी ब्रॉक। ये वाला नहीं, ये टट्टी है। ये वाला, यार ये भी टट्टी ही है एक तरह से। और हल्क उससे बोल रहा है अगर दुनिया को हीरोज़ नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। अपने हल्क भाई साहब को भी शायद पता नहीं कि लोगों से ज़्यादा तो हीरोज़ को बचाने की ज़रूरत है। खैर, इनको भी क्या ही बोलें, सिविल वॉर में जो थे नहीं। लेकिन अब पता चलेगा ना, क्योंकि अब तो सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन भी स्टार्ट हो गया है। किसी ने सही कहा है कि इंसान कुत्ते की गांड की तरह होता है, जितना भी सीधा कर लो सीधी नहीं होगी। अभी भी ये सब बात नहीं आए हैं। सिविल वॉर के बाद जब थैनोस गांड मारकर गया था, लगता है भूल गए हैं सब। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है कि थोड़ा तो सीखे हैं ये सब, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे इस डिवीजन का हेड ही सुपर ह्यूमन को बना रहे हैं, जैसे अपनी शी हल्क। और क्या मैंने तुम्हें ये बताया कि ये हल्क की कज़िन है और इसके पावर भी हल्क के ब्लड से ही इसे मिले हैं, क्योंकि ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है। और इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी इनकी फैमिली भी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनर भैया को लड़कियों का कोई सेंस नहीं है, जब वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एंगर और फियर से ट्रिगर होता है, जिसका जेनिफर जवाब देती है कि एंगर और फियर वुमेन एग्जिस्टेंस की बेस लाइन है, जिससे क्लियर हो जाता है कि जेनिफर पूरे ट्रेलर में हल्क फॉर्म में क्यों है, नॉर्मल डेज में भी। इसके अलावा हमें ट्रेलर में एमिल ब्लॉन्स्की का रिटर्न भी दिखता है और एबोमिनेशन तो है ही। एंड आई थिंक क्लिक्ड इन माई माइंड कि कहीं ये लोग एबोमिनेशन का ट्रायल तो नहीं दिखाने वाले इस सीरीज़ में, क्योंकि सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन अब जाकर स्टैब्लिश हुआ है। दैट एक्सपीरियंस कि 10 साल तक वो क्यों बंद था, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं था सुपर ह्यूमन्स को पनिश करने के लिए। मे बी इस ट्रायल में वो भाग जाए और फिर पूरा लफड़ा शुरू हो। खैर, इट कैन बी ट्रू और कांट भी, वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। इसके अलावा ट्रेलर में जो कॉमेडी टीज की गई है उसे देखकर ऐसा तो लगता नहीं कि फोर्स्ड है, विच इज़ अ गुड थिंग। और मार्वल सेक्सी फिगर दिखाकर मेरे अरमानों को खड़ा मत करो, तुम PG-13 वाले हो, अपने हाथ में रहो। ट्रेलर का म्यूजिक क्योटिक वाइब देता है, जिससे फील आता है कि सुपर हीरो लॉ डिवीजन की माँ छूटने वाली है। लेकिन डिसअपॉइंटिंग जो दिखता है वो है अपना हल्क। मार्वल भोसड़ी कहाँ है अपना गुस्से में गांड फाड़ने वाला हल्क, वापस लाओ उसे। इसके अलावा तो ट्रेलर में कुछ ऐसा खास दिखा नहीं मुझे, एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर विच आई डोंट नो। और क्योंकि ये इस सीरीज़ के नाम के आगे अटॉर्नी एट लॉ लगा चुके हैं, तो मैं भी मैट मर्डॉक भी दिख जाए। मैं तो कहता हूँ दिखना ही चाहिए। और अगर तुम्हें वकालत से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, और सोचते हो कि लॉयर्स को डेट करना खतरे से खाली नहीं है, देन यू आर फकिंग राइट। एक तरफ है मैट मर्डॉक और दूसरी तरफ है अपनी शी हल्क, खतरनाक, और दोनों है खतरनाक।